ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे आपको ट्रैप करता है, कैसे आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और क्यों ये इतना बुरा है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ जो मेरी नहीं है, मैंने एक चैनल से ली है, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए किसी को अनटिल कि उसको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज भी है तो बहुत प्रिकॉशन लेके हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद भी चांसेस हैं कि 99% लॉस हो जाएगा। तो इस क्लिप को देखिए ज़रा। क्लियर कट इस चीज को लेके जिम्मेवारी क्लियर करनी है, क्योंकि जो स्टेप लेगा जिसने भी किया उसके लिए बहुत आसान है, वो छूट गया इस बात से, लेकिन मुश्किल तो बच्चों को आएगी ना, या परिवार में माँ बाप भी। तो ये कदम कभी उठाने का मतलब नहीं है सर, चाह कभी नहीं कर सकता, और जिंदा भी हूँ तो अपनी हालातों में हूँ। मेरी वाइफ का भी मायका नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, इनके मायके भी नहीं जा सकते अपने, तो इनको रहना है तो शायद ऊपर वाले का सहारा है, वो शायद कोई मार्ग दिखाए, कोई रास्ता दिखाए, यहाँ से निकल सके। सर की बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर आपका लॉस इतना है कि आप अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, अपनी खेती से रिकवर कर सकते हो, आप रुक जाओ, आप वहाँ से करो। हमें नहीं पता नरक क्या होता है, हमने नहीं देखा, हमने सुना है, लेकिन हम नरक का जीवन जी रहे हैं, एक बेबसी का जीवन जी रहा हूँ सर मैं। और जब मैंने सर लाइव ट्रेडिंग के लोगों के विरोध में बोला तो सर मुझे खुलेआम धमकी दी गई सर मारने की। रिकॉर्डिंग मेरे पास आ भी है। अच्छा, ये क्लिप देखा आपने? क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर थे, इन्होंने हिम्मत करी आने की, तो मैंने भी ये आपको दिखाया। बेशक मेरा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन कुछ लोग स्पेशली मेरे वीडियोस आकर देखते हैं और फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनको वो सच पता होना चाहिए जो रियलिटी है। अगर उन्होंने ये ओरिजिनल इनके वीडियो को देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उनको समझना चाहिए कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो एक ट्रैप है, और वहाँ पर भी अगर आप ऑप्शन बायर हैं देन इट इज़ अ वेरी वेरी बिग ट्रैप, जहाँ पर आपके डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबको पता है, मुझे ही पता है कि समुद्र में बहुत सारा खजाना है, उसके बाद भी हम लोग जाकर समुद्र में कूद नहीं जाते हैं क्योंकि हमें तैरना नहीं आता, राइट? तो वैसे ही स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें खजाना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जो है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, या ऑप्शन बायर्स को वो नहीं मिल पा रहा, तो उसके चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब करना बेकार है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको समझनी है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 100 में से 100 लोग वहाँ पर लॉस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रॉफिट में ही बैठे होंगे ना, उन्हें भी बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो एक नॉर्मल सा रिटेल ट्रेडर जो अपनी सेविंग लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग के मार्केट में कूद जाता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है वहाँ से उस लॉस को रिकवर करना जो उसको हो चुका है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को टाटा बाय बाय करिए। ऑप्शन बायर हो अगर आप तो बिल्कुल इससे दूर रहिए, क्योंकि यहाँ जो लॉस होता है उसे आप यहाँ से रिकवर नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से आप रिकवर करना चाहते हैं उस तरह से तो बिल्कुल नहीं होगा। वो ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस लाइव सेशन चलते हैं उसके सहारे आप रिकवरी चाहते हैं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कभी कभी ये होता है ना, लाइव चल रहा होता है, उस लाइव को वो लोग डिले कर देते हैं जानबूझकर, ताकि वो ये दिखा सकें कि टेक्निकल एरर था, है ना। मूव तो सेकंड्स में आ जाते हैं। अगर वो जो वीडियो चल रहा है लाइव और आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन में 2 सेकंड का भी फ़र्क हुआ तो आपका वो ट्रेड मिस होगा, आपको उसमें लॉस होगा। ये बातें कोई नहीं बताता है, बट मैं बता रही हूँ, क्योंकि ट्रुथ अगर पता होगा तो आप उन चीज़ों से बच पाएंगे। अगर आप भी किसी लाइव चैनल को ज्वाइन कर कर वहाँ पर ट्रेड लेकर ट्रेड कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि मत करिए। देखिए, हो सकता है जो भी आपको लाइव में गाइड कर रहा है उसका अपना कोई ट्रेड हो ही ना, हो सकता है कि वो जो इनकम यूट्यूब से कमा रहा है वो सिर्फ उस इनकम के बेसिस पे रिस्क लेता हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन लोगों की इनकम का सोर्स रेफरल इनकम है, उन लोगों की इनकम का सोर्स वो जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। वो आपको प्रॉफिट करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप समझना चाहें तो समझ जाइए। अब आप सोचेंगे मुझे क्या ही मिल रहा है क्या, कि देखिए, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई एम फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड, तो मुझे पता है कि इतना इजी नहीं है जितना इजी चीज़ों को दिखाया जाता है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मार्केट मुझे डाउन जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारी इंडिया की मार्केट ग्रीन थी, डाउन गई ना मार्केट, और उसके बाद क्या हुआ, अभी गिफ्ट निफ्टी ना 600 पॉइंट डाउन है। अब अगर कोई सोच कर देखिए, किसी ने इस उम्मीद में, कोई छोटा सा ऑप्शन बायर है, कॉल बाय करके जो बैठा होगा, मान लो एक लॉट से भी कर दिया, तो स्वाहा है उसका प्रीमियम। मंडे को अगर वो होल्ड करके गया है तो मंडे को उसे कुछ नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट इट। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता चलती हैं। जब मार्केट रेड होना चाहिए था तब मार्केट ग्रीन था। उस दिन भी टीवी चैनल्स वालों ने जम के फार्मा सेक्टर को चिपकाया है कि ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है, बाय द डिप वाली चीज़ है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही है ना, टीवी पर बहुत बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं,
उसके बाद भी लोग नहीं समझते। मैंने तो कितनी बारी कहा है कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनसे भी टिप्स लेकर कुछ बाय या सेल मत करिए, क्योंकि हो सकता है ना उनको भी किसी ने, मैं नहीं कह रही सब, हो सकता है, लेकिन उनको भी किसी ने फंड किया हो, उनको भी किसी ने बोला हो भाई इसके बारे में आके ऐसा बोल दो, सो ऑन थिंग्स। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। बट बी अवेयर कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रैप है, जहाँ पर अगर आप रोज़ एवरीडे स्क्रीन के आगे आके बैठ रहे हो 9 से लेकर 3 बजे तक, तो सिर्फ आप अपना पैसा डुबा रहे हो। मैं नहीं कहती कि आपका रोज़ डूबता होगा, लेकिन जिस दिन डूबता होगा अच्छे से डूब जाता होगा, बस बात बराबर। खैर, आपको समझना हो तो अच्छी बात है, मेरा कहना कुछ समझ में आया हो तो भी अच्छी बात है। अपनी हेल्थ बर्बाद मत कीजिए, अपनी लाइफ का सुकून बर्बाद मत कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। एक छोटी सी लाइफ है। याद करके बताइएगा आपने कब अच्छे से आप मुस्कुराए थे, कब अच्छे से आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया था, कब अच्छे से आप खुश थे ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है, रिलेवेंट लगा है तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के साथ या इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ जो आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव सुधार लेकर आ पाए। मार्केट के बारे में बताना वो मुझे अच्छा लगता है, मैं बता देती हूँ। उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।